अबे बैठ 14 साल कितनी हो। महारानी का केस करूंगा मैं। ये देखो गाड़ काटी है मेरे को। हो ही गाड़ के भागा। और कुलदीप से कोई दिक्कत को नहीं जी, खड्डा खुड्डा भी सहन लिया, लेकिन बीजेपी ने कौन दिया। चमचों से सावधान, ये चमचा है, ये चमचा। ये वोट देने के काबिल तो है नहीं, मगर ऐसे मूर्ख लोग देते हैं तो हमें क्या पता नहीं। चाहे मूर्ख बताए चाहे क्या, जीतेगा। ये शर्त लगाओ तो 5 लाख की शर्त लगाने को तैयार बैठा हूँ। साल और 756 किसान शहीद हुए बॉर्डर पर, बहुत गाल काटिया करता नहीं, अभी ले लियो वोट थे। कौन दिया सब याद है, बहुत नजायज मारा बेचारा। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और आदमपुर पहुंच चुका हूं। उपचुनाव है, उपचुनाव की कवरेज के लिए। तो यहां से आदमपुर घूम करके देख रहा था कि आखिर कितना विकास हुआ है, क्या कुछ हुआ है, क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब वोट मांगेगी तो विकास का मुद्दा, विकास का नारा जो है वो सबसे आगे प्राथमिकता के तौर पे उनके द्वारा रखा जाएगा। जब आदमपुर के अंदर एंट्री किया तो एक विकास तो हमें दिखा कि ओवरब्रिज जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है रेलवे लाइन के ऊपर से। लेकिन वहीं थोड़ा सा आगे निकल करके आया दूसरे फाटक से, तो एक विकास जो मुझे दिखाई दिया वो विकास ये देखिएगा। बिल्कुल नागरिक अस्पताल आदमपुर है और उस नागरिक अस्पताल के बिल्कुल ठीक सामने, अगर इस रोड को पार करके आप जाना चाहें तो अपने पैरों को गंदा किए बिना आप इस नागरिक हॉस्पिटल के अंदर एंट्री जो है वो नहीं कर सकेंगे। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, इससे पहले न जाने कितनी दफ़ा ऐसा हुआ, क्योंकि मैं यहाँ पे पहली बार आया हूँ और पहली बार आकर के मैंने ये हालात देखे हैं। तो कैसे हम कह सकते हैं कि आदमपुर का विकास जो है वो सही तरीके से हो रहा है। हालांकि ओवरब्रिज जो है वो बनता हुआ दिखाई ज़रूर दिया है, लेकिन दूसरी ओर जहाँ पे स्वास्थ्य से संबंधित निर्देश जो वो दिए जाने होते हैं, उस जगह के बिल्कुल ठीक सामने आप देखिएगा कि किस प्रकार से यहाँ पे ये अगर बात करें तो गंदगी, पानी जो है वो जमा हुआ है। और ट्रैक्टर देखिएगा, व्हीकल जो जा रहे हैं, दुपहिया वाहन चालक जो है वो कैसे यहाँ से जाते होंगे। अब ऐसे में यहाँ पे कर्मचारी जो हैं वो यहाँ पे लगे हुए ज़रूर हैं इस सीवरेज को साफ़ करने के लिए, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि ये ओवरफ्लो होने के कारण, सीवरेज ये जो बंद होने के कारण ये पानी जो है वो यहाँ पे जमा होता है, इकट्ठा होता है। अब ऐसे में उपचुनाव सिर पे हैं और उपचुनाव के दौरान ये हालत यहाँ पे देखने को मिलती है, तो कैसे हम कह सकते हैं कि आदमपुर में विकास हुआ है। इसके अलावा सामने मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा। सिविल हॉस्पिटल के महज 100 मीटर की दूरी पर कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई का, जो कि भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के साझे उम्मीदवार हैं, सरकार में है, उनका 100 मीटर दूरी पर कार्यालय बना हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे ऐसे जब हालात हमें देखने को मिल रहे हैं तो कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में और यहाँ पे विकास होगा। अगर विकास होता तो कुलदीप बिश्नोई पहले से ही यहाँ से विधायक थे, वो भी करवा देते, लेकिन आज भी समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। चलिए कुछ लोग हैं मेरे साथ यहाँ पे, उनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, कितना समय हो गया इस गंदगी को यहाँ? नहीं, गंदगी तो ऐसा है बाबूजी कि ये बारिश का पानी है, बारिश है। अब कभी या तो इन्हें पूछ लो या ना कोई हाजिरी को नहीं। सुनो, बारिश हुई कब है? मेरी बात सुनो, या मेरी बस्ती है, अगर गंदगी हो तो मानना ज़्यादा परेशानी होती होगी। अब ये विपक्ष, अब आपकी बन की कहना, बात करना का सबको हक है, नहीं है? आप कहिए जो कहना चाहते हैं। हाँ, ये बारिश का पानी है, ये जो सीवर है ना, ये पीछे से बंद हो रहा है, खोलने लग रहा है। बात यह है कि एक सीवर नया पड़ेगा, पानी की लाइन पक्की बढ़ेगी। देख लो जी, देख लो, सुन लो बात। आप कहिए अपनी। सीवर नया बनेगा, पानी की लाइन जो है गंदी, बात सही होगी, जिसके बाद में सड़क बनाएगी। पहली सड़क बना दे
पहली सड़क बना दे तो फिर तोड़नी पड़े बाबूजी। आप तो हाँ ये बात है। ये चमचों से बदलाल के चमचों से सावधान। हाँ चमचों से सावधान। ये चमचा है, ये चमचा। काम तो 10 सालों में कुछ हुआ नहीं। बदलाल के टाइम में काम हुए थे, उसके बाद में ये जीतने के बाद में कभी आते नहीं। ये जीतने ये बदलाल जी ने करवाए तो जो भी करवाया हुआ है, इसका क्या है कुछ नहीं है। ये वोट देने के काबिल तो है नहीं, मगर ऐसे मूर्ख लोग देते तो हमें पता नहीं आपका तो ये चाहे मूर्ख बताए चाहे क्या जीतेगा। ये शर्त लगाओ तो 5 लाख की शर्त लगाने को तैयार बैठा हूँ। आप बिश्नोई के समर्थक हैं तभी आपको इससे गंदगी से परेशानी नहीं। ना समर्थन की बात नहीं है। आने वाले समय के अंदर इसकी भागीदारी होगी सरकार में और मंत्री बनेगा या हाँ, और सारा काम होगा। आप खुद देख लोगे और बोलो। इसीलिए आपको ये गंदगी नहीं दिख नहीं गंदगी बारिश हो रही है, बारिश तो मालिक ने बरसाया है। घर में बाहर निकले तो ये दिक्कत नहीं है। इनको स्वाय बदलाल कुछ नहीं दिखता। अच्छा, कुलदीप स्वाय बहुत बढ़िया, क्यों नहीं दिखता? तो बहुत बढ़िया था जी। आप अगर बदलाल गलत, बदलाल तो बहुत बढ़िया। इस मुद्दे पे आते हैं। ये बताइए कितने दिन? 1 साल से। एक साल से ये अब तक 1 साल से ये यहाँ कभी भी आ जाना। आज कोई जरूरी नहीं है, इलेक्शनों के बाद आ जाना। ये सिर्फ रोड है, किसी की दुकान टूटी है ना, उसने बिछाए हैं। अच्छा, उसने बिछा दिया, इसने रोड रोलर फेर दिया, बस और कुछ नहीं। अच्छा, इतना ही काम हुआ है अब तक। अभी आप यहाँ पे डेली आते हो, यहाँ पे आपने कभी शिकायत नहीं की कि हमें गंदगी होती? किसको करते हैं, किसको करें? किसी को भी नहीं की है। शिकायत के काम होते ही नहीं ना। काम ये करवाते, ये तो यहाँ से जाएगा ऑस्ट्रेलिया सीधा। जीतने के बाद में यहाँ दर्शन ही नहीं देंगे। अच्छा, कुल मिला के बात तो है ये शौक की। ठीक है। यहाँ ये जीत अब मैं बैठ 14 साल कितने हो। का केस करूंगा मैं। ये देखो गाड़ काटी है मेरे को। तो दे हो ही गाड़ के भागा। नहीं, इनका तो कर तो दे लो भाई साहब। इस बार क्या लगता है जो इस तरह से विकास हो रहा है, अभी उपचुनाव के समय में भी अगर इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है तो क्या कुछ भाई साहब? हमने तो बहुत पहले से कुलदीप बिश्नोई को वोट दिए थे, बनलाल जी को दिए थे। कांग्रेस में तब घोड़े का निशान था, तब से दे रहे थे। लेकिन अब की बार हम तो कुलदीप को दे देते, बीजेपी को वोट नहीं देंगे। अच्छा, बिल्कुल हाँ, बीजेपी को नहीं देंगे। सारा बेच अडंगा बेच खाए। ये कुछ कौन छोड़ रहा है क्या देश में? थोड़ा बहुत हो रहा है, नाका और मार दो। तेल है 100 रुपया लीटर हो रहा है, पेट्रोल 105 हो रहा है। कोई हालात थोड़े ये देश में। जावा कर जावा गाड़ी लेके जावा, बिजली बोर्ड RTO तो लंबो फरो 50,000 को पट काट के दे दिया। अरे देखो कोई विश्वास नहीं तो मैं दिखाऊं, पर्चियां मांगी रसीदा। हालात करा क्या खराब है। और कुलदीप से कोई दिक्कत को नहीं जी, खड्डा खुड्डा भी सहन लिया, लेकिन बीजेपी ने कौन दिया जी। 70 पार पेट्रोल कर दिया, 70 पार डीजल कर दिया, 70 पार। सही सत्य कहा उन्होंने। बस जी आगे और नहीं बोलेंगे। गलती हमारी, मैं समझा को नहीं ये बात। अभी समझ में आएगी हमारा। हाँ? और बात आगे कोई दिक्कत कौन जी? मेरे खड्डा में सेल लिया कुलदीप को कोई दिक्कत को नहीं। दिक्कत है बीजेपी सरकार माना तो। हाँ, बीजेपी में दिक्कत है बस। दिक्कत बीजेपी तो कुलदीप ने भी दिक्कत ही पहले दिक्कत होया करती। क्या बीजेपी बड़ी घटिया? एक खड्डा घना ही पुराना है थे, मैं बता दूं। कुलदीप को कोई दिक्कत को नहीं। दिक्कत है सिर्फ और सिर्फ मोदी है, बीजेपी है, खट्टर है हमारा। वो बहन तो आऊ जो मुंह गलड़ उबो नहीं, यूँ दिक्कत है। मान देंगे फोटो आ जाए घर चैनल में टावरा को बेटा हटा जो ही नहीं बैठ छोड़ना, दोनों रंगा बिला दिखाई नहीं। मान दो रीस आवे हकीकत में यहाँ पर। हाँ बात तो बैठा। कुलदीप ही एक बयान दिया करता पहले, जब बीजेपी छोड़ के दूसरी पार्टी में गया। जब क्या अभी बीजेपी घटिया पार्टी को नहीं कोई। वो बने भी 500 जाने वो टेंट आगे जार पूछो दिखाने थे बेगल पड़ जी था मैं कहो ही को नट जीवे। अच्छा, मैं नटड़े पड़े तो। अब एक तो वीडियो देखी क्या बे तो कहने की बात हुआ कर पड़ी है कि एक लो बेटो कोंट में होणो 4 आदमी और देख के हंसा हो रहा है। मारो कुलदीप छड़े वो आने लो अभी मन छड़ने लो क्या मारो कुलदीप कित गयो मैं मर गया तो करा के। ये कुलदीप की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि बिश्नोई कोई अगर हमारी गली से टिपता है ना तो उसको हम जूते से मारे। यही बात कह रहे हैं। ये बात कहता है या रोज कहता है और ये भी ये बात बिल्कुल झूठी है। ये मजाक में कर रहे थे। हाँ, हम किसी का रास्ता रोक सकते हैं क्या? अरे रास्ता तो सार्वजनिक होता है। मुझे एक बात बताइएगा आप, ये सामने जो दिखाई दे रही है ये गंदगी आपको नहीं दिखाई दे रही है? तो ये चमचों से कोई बात नहीं। एक मिनट इनसे पूछ ये गंदगी आपको नहीं दिखाई दे रही? गंदगी दिखाई दी, बारिश हो रही है, बारिश को मकवार में कौन रोक सकता है? हाँ, बारिश गई है और की दुआ है तो ये सारे ये 500 करोड़ रुपए का बजट है। ये 500 करोड़ रुपए का बजट है। अभी तो आचार संहिता लागू हो रही है, फिर इलेक्शन बाद में काम होएगा।
वो बुनने में पानी भर रहे हो, टुआने में भर रहे हो, बीत के कुलदीप खड़े हुए या तो मानो सिर्फ लोग पर तो बारिश हुई है, मान ली बात भी, बहुत ज्यादा बारिश हुई है, लेकिन आदमपुर में कितनी बारिश घनी एक बारिश और तो बेग मार रहे खाना भुनना जितनी हुई है। 1 मिनट गंदा नाला की दिक्कत है, सीवरेज लाइन रुक रही है आगे हूँ, काम चलने लग रही है, काम हो भी है, पाइपा पड़ी है पीछे बाहर भी दे के होगा मोगा पड़े है, सारा काम होगा, कोई जित को नहीं है, तू ही कहने वाला है, वोट तो कुलदीप नहीं देना है। हाँ ठीक है, मन यो बताओ, मन यो बताओ इन्हें कितना टाइम हो गया इन दो भाई साहब अभी लगभग 2 महीने तो हो गया। हाँ 2 महीने हो गया। आचार संहिता तो अब लग गया, 2 महीना पहले तो भाई साहब 102 फुट पर है, काम चल रही को नहीं बताओ दे, पानी आज नीचे खोदा जद मशीना चल रही थे, मनो जैसी भी चल रहा है, नीचे तो पानी आओ तो काम कुकर चल रहा आचार संहिता बाद कुकर चल। हाँ तो धीरे धीरे तो नीचे जाने लग रही है अभी। हाँ आचार संहिता बाद में तो बाकी एक है नहीं, मैं बीजेपी ने वोट कौन दिया। 3 तारीख फिर बारिश को नहीं आएगी। 3 तारीख मेरी बात सुनो, 3 तारीख की बंदा उन्हीं वोट कुलदीप को गिरवार सारे सामू दिखा दूं तो कह नहीं मैं कुलदीप ए ऊपर हूं कितने शौकन खवा लियो, बीजेपी को दे, कुलदीप ने को दे, मना ही कौन करियो, कोई दिक्कत को नहीं, भव्य 30,000 प्लस जीती। सरपंच भी तो 1 साल और 756 किसान शहीद हुए, बॉर्डर पर जदे बहुत गाल काटिया करदा नहीं, अभी ले लियो वोट थे। कौन दिया सब याद है, बहुत नजायज मारा बेचारा ने भाई, मेरे को गलत बोले मान आने का केस करूंगा मैं। चलिए, तो यहाँ पे आया तो था इस मुद्दे की बात करने, जैसे ही ये वीडियो बनने लगा तो ये देखिएगा टैंकर, सेफ्टी टैंक जो है वो यहाँ पे आ चुका है इस रास्ते को साफ करवाने के लिए, शायद इसीलिए पानी निकालने के लिए आया होगा। लेकिन वो एक भाई कह रहा था कि आचार संहिता है, तो आचार संहिता इस टैंक के लगने के बाद कहाँ चली जाएगी ये पता नहीं है। और ये देखिएगा यहाँ पे ये पहले से लगे हुए हैं, ये काम अपना कर रहे हैं, लेकिन पिछले 2 महीनों से इनका कहना है कि 2 महीनों से ये जो है पानी एज इट इज यहाँ पे खड़ा हुआ है, लेकिन किसी तरह से कोई समाधान जो है वो इसका नहीं निकाला जा रहा। यहाँ के लोगों से जब बातचीत की गई तो लोगों का साफ तौर पे कहना है कि ये पानी जो है वो पिछले 1.5-2 महीनों से यहाँ पे खड़ा हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ लोग जो है वो राजनीतिक बातें जो आपस में करने लगे, वाद प्रतिवाद करने लगे कि कुलदीप बिश्नोई ने कुछ नहीं किया, आने वाले समय में कुछ नहीं किया जाएगा, वोट नहीं देंगे, भाजपा से दिक्कत लोग बता रहे हैं, कुलदीप से दिक्कत नहीं बता रहे हैं। वही कुलदीप बिश्नोई है जो भाजपा को गालियाँ निकाला करते थे, लेकिन आज भाजपा के गुणगान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर के मिली जुली प्रतिक्रिया। और यहाँ पे इस स्टैंड की अगर बात करूँ, सिविल हॉस्पिटल के सामने की बात करूँ, तो कुलदीप बिश्नोई के खिलाफत करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा दिखाई दी है। खैर, और भी अलग अलग इलाकों से जा करके आदमपुर में कितना विकास हुआ है, किस तरह का विकास हुआ है, वो तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस वीडियो को लेकर के अगर आप आदमपुर की जानकारी रखते हैं तो आदमपुर में कितना विकास अब तक हुआ है और आने वाले समय में क्या संभावनाएं लग रही हैं, तो वो कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आगे की अपडेट जानने के लिए लगातार इस चैनल के साथ बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कैमरा सहयोगी मुकेश गुदारा के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।